जय हिंद। पिछले क्लास में हम पढ़े थे 8 से डिवाइड होने का नियम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9 से डिवाइड होने के नियम, 9 से विभाजित होने के नियम, 9 से विभाजित होने के नियम। पिछले क्लास में यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछें। मैं प्रयास करूंगा कि उसका जवाब दूं जल्दी से जल्दी दूं। 9 से विभाजित होने का 9 से विभाजित होने का नियम और 3 से विभाजित होने का नियम दोनों एक ही जैसा है। जिस प्रकार 3 से विभाजित होने का नियम था कि कोई भी संख्या उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए और वो 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाए। इसी तरह 9 से भी विभाजित होने का नियम है कि अगर कोई भी संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हम बोलेंगे वो पूरी संख्या में विभाजित होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लिख लेते हैं नियम जो है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित 9 से पूर्णतः विभाजित नौ से पूर्णतः विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें सभी अंकों का जोड़ देख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सबको ऐड करते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 36 36 सभी अंकों को जोड़कर आया 36। तो ये 36 जो है ये 9 से पूर्णतः से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है इसे। तो हम बोलेंगे ये संख्या जो है ये भी मेरा 9 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, अब हमें ये भी नहीं पता है कि 36 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। हम इसके भी अंक को जोड़ लेते हैं 6 + 3 9। तो ये 9 आया, 9 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, हम बोलेंगे ये पूरी संख्या। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो इसका प्रूफ जिस प्रकार से 3 का प्रूफ था विस्तारित रूप में लिखें। उसके बाद इसे 100 है तो 100 को 99 + 1 लिखे थे। इसी तरह इसका भी प्रूफ है, इसको भी विस्तारित रूप में लिखना है। जहाँ पे 10,000 आएगा उसमें 1 माइनस करके लिखना है। देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 4 5 9 ये संख्या लेते हैं। क्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगा? तो ऐड करके इसे देख लेते हैं 4 5 9 9 18 18 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो बोलेंगे ये संख्या पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ में देखते हैं। तो इसको विस्तारित रूप में हम लिखते हैं 4 × 100 इकाई दहाई सैकड़ा पे है तो 100 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 5 × दहाई पे है तो 10 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 9। विस्तारित रूप में लिखने के लिए तो आप लोग को आता ही होगा। जैसे हम पिछले क्लास में बताए थे कि कैसे स्थानीय मान निकालते हैं और स्थानीय मान निकाल के सबको ऐड कर देते हैं। अगर जो आप नहीं देखे तो इसका वीडियो देख लीजिए, इसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो इसको हम अब लिखते हैं 4 4 × 100 को लिखते हैं 99 99 + 1 10 5 × 10 को लिखते हैं 9 + 1। तो इसको और विस्तारित रूप में लिखें तो 4 × 99 + 4 + 5 × 9 + 9। तो इसमें हम देख रहे हैं कि
ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या और ये संख्या, ये सारे प्लस से जुड़े हुए। ये एक संख्या है फिर प्लस, फिर ये संख्या है फिर प्लस, फिर ये संख्या है फिर प्लस। प्लस से जुड़े तो हम बताए थे पिछले क्लास में, प्लस से जब जुड़ा हुआ हो, अगर सारे संख्या 9 से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या हम बोलेंगे कि 9 से डिवाइड होगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि 9 से डिवाइड होने वाला एक है, ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो बचा कौन, एक ये और ये। तो इसको अगर जो हम लिखें तो 4 + 5 + 9 लिखेंगे, तो हम लिखते हैं 4 + 5 = 18। तो सबको ऐड किए, 4 + 5 + 9 जोड़ के आया 18। क्योंकि ये 18 9 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हम बोले कि ये पूरी संख्या मेरा 9 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं 10 से विभाजित होने का नियम। तो 10 से विभाजित होने का नियम, 10 से विभाजित होने का नियम, विभाजित होने का नियम, 10 से विभाजित होने का नियम से आसान है। आसान तो सारे हैं, लेकिन 10 को हम बिना कोई टेस्ट के ही पता कर सकते हैं, बिना कोई जांच किए। जिसके इकाई स्थान पर 0 हो वो पूरी संख्या 10 से डिवाइड। तो लिख लेते हैं इसको भी, जिसके इकाई स्थान पर, मेरे हैंडराइटिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इतना अच्छा नहीं है, 0 हो वो पूरी संख्या 10 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित, विभाजित नहीं, पूर्णतः विभाजित, 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9730। चूंकि इकाई स्थान पे 0 है, तो हम बोलेंगे कि ये पूरी संख्या मेरा 10 से पूर्णतः विभाजित। ठीक है, इसमें प्रूफ का जरूरत नहीं। आगे चलते हैं 11 से डिवाइड होने का नियम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 से विभाजित होने के नियम, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है, 11 से विभाजित, क्योंकि 11 से विभाजित होने का नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इसमें मजा आता है। तो इसका सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या के अंकों को, यदि किसी संख्या के अंकों को एक एक छोड़कर जोड़ा जाए तथा प्राप्त दोनों संख्या के अंतर यदि 11 से विभाजित हो, शायद ये अभी समझ में नहीं आया, इसको जब समझाएंगे तो समझ, विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगा। क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों को एक एक छोड़कर जोड़ा, तो एक संख्या है, उसके सभी अंक को एक एक छोड़ के हम जोड़ते, तो प्राप्त दो प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, और दोनों का अंतर अगर 11 से डिवाइड, तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे देते, 1 2 3
4 3 2 4 नहीं हो, बुक से हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं बुक से 80 सॉरी 2 3 2 3 6 9 7 0 6। मान लेते हैं ये एक संख्या है, ये 9 से 11 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं होगा, ये हमें पता करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या है, यदि किसी संख्या का डेफिनेशन, यदि किसी संख्या के अंकों को एक एक छोड़कर जोड़ा जाए, एक एक छोड़कर जोड़ा जाए, जैसे अगर हम ये संख्या लिए तो इसको छोड़ देंगे, फिर ये संख्या लिए फिर इसको छोड़ देंगे, फिर ये संख्या लिए इसको छोड़, ये संख्या लिए इसको छोड़ देंगे, तो एक एक छोड़कर जोड़ा जाए, तो हम इसको इसको जो सर्कल किए हैं इसको जोड़ देते, और फिर जिसको जिसको छोड़े थे उसको जोड़ देंगे, तो दो प्रकार की संख्या मिलेगी। तो हम इसको ऐड करते हैं, 2 2 2 6 7 3, जो बाकी जिसको हम छोड़े थे उसको भी लिखते हैं 3 0। तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 6 2 8 7 15 15 6 21 और 9 3 12। दो प्रकार की संख्या आया 21 21। तो क्या है, प्राप्त दोनों संख्या के अंतर, दोनों संख्या जो प्राप्त हुआ इसका डिफरेंस 21 - 21 = 0। अंतर यदि 11 से विभाजित हो, तो 0 तो सभी चीज से विभाजित होता है, तो यहाँ पे आया 0, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या जो है, क्योंकि 11 से 0 डिवाइड हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा पूरा संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है, अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग, कैसे हम जानेंगे कि ये संख्या विभाजित हुआ कि नहीं। अगर जो आपको ये अभी समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को रिवर्स करके देखें, ये उतना भी ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत आसान भी नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा रिपीट कीजिए। तो इसका हम प्रूफ देखें। तो इसका प्रूफ देखने के लिए यही एग्जांपल लेते हैं फिर से। एक छोटा दूसरा एग्जांपल 9 3 8 2 4 ये एग्जांपल। तो इसको हम पहले विस्तारित रूप में लिखेंगे 9 गुने इकाई दहाई सैकड़ा पे है, तो इसको प्लस 3 गुने इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 प्लस 8 गुने 1000 पे है तो मल्टीप्लाई, प्लस 2 गुने 100 पे सैकड़ा पे है तो 100 से मल्टीप्लाई, 4 गुने 10। इस प्रकार हम इसको लिख दिए। अब 11 से डिवाइड करने का नियम जो है उसको देखिए, ये संख्या को हमें तोड़ना है और इसको इस प्रकार तोड़ना है कि 11 से पूर्णतः विभाजित। तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या को हम इस प्रकार लिखते हैं, 9 गुने को लिखते हैं 0 0 0 2 1 -1, इस प्रकार 1,01,000 -1। तो ऐसा क्यों लिखिए, क्योंकि ये 1,01,000 जो है ये 11 से भी डिवाइड होता है, प्लस 3 इंटू ये 10,000 को हम लिखते हैं 9,999 प्लस 1 प्लस 8, 1,000 को फिर लिखते हैं 1,001 माइनस 1 प्लस 2 गुने 100 को लिखते हैं 99 प्लस 1 प्लस 4 गुने 11 माइनस 1 प्लस 5। इस प्रकार हम लिखे। फिर आगे इसको विस्तारित रूप में 9 गुने 1,01,000
-9 प्लस 3 गुने 9,999 प्लस 3 प्लस 8 गुने 1001 माइनस 8 प्लस 2 गुने 99 प्लस 2 प्लस 4 गुने 11 4 प्लस। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस और माइनस से जुड़ा हुआ कौन कौन है। तो ये संख्या, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये संख्या, ये संख्या, ये जिसको जिसको हम सर्कल कर रहे हैं, ये संख्या प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा संख्या 11 से डिवाइड हुआ। ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा संख्या जिसको हम कट कर रहे हैं ये तो डिवाइड हो जाएगा। बाकी जो बचा संख्या वो डिवाइड नहीं होगा या नहीं होगा, ये तो टेस्ट करना। तो हम देख रहे हैं, इसको हम लिखते हैं -9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 5। हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर प्लस और एक एक छोड़कर माइनस का साइन। तो इसको ऐड करने के लिए सब माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, सब माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, फिर सब प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेते हैं, और फिर जब हम उसका काम करते हैं आ रहा है माइनस वाले को सबसे पहले ऐड करते हैं। 9 और 8 17 और 4 21 माइनस 21, और इसको ऐड करते हैं तो 3 2 5 और 5 10 प्लस 10। तो इसको ऐड किए तो आया -11। तो हम बोलेंगे कि -11 क्योंकि 11 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो हम बोलेंगे ये जो मेरा दिया गया संख्या है ये भी 11 से पूर्णतः विभाजित। क्या करते हैं, ये समझ में आया होगा। ये बच्चे के लिए नहीं है, बच्चा इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, बच्चा सिर्फ ये ध्यान दे यदि कोई संख्या के अंकों को, ये जो नियम लिखा हुआ है सिर्फ ये लिखा गया नियम ही उनके काम का है, ठीक है। तो इसको हमेशा ये ध्यान रखना है, इसमें जो ऐड करना है एक एक छोड़कर ऐड करना, ठीक। उससे हमको दो तरह का संख्या मिलेगा, एक जिसको हम लिए हैं और एक जिसको हम छोड़े। जिसको लिए और जिसको छोड़े दोनों का अंतर अगर 11 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये पूरी संख्या, ठीक है। अब हम कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं, मतलब कि, और डिफिनेशन देखने के बाद फिर हम विभाज्यता का एक स्पेशल नियम जो है, विशेष नियम, उसको हम देखेंगे। तो डिफिनेशन में सबसे पहले चलते हैं सम संख्या से। सम संख्या क्या है? सम संख्या, तो सम संख्या का समझा देते हैं कि कोई भी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्या सम संख्या का, और जो संख्या 2 से विभाजित ना हो इसे हम विषम संख्या बोलते हैं। तो एक है सम संख्या और एक है विषम संख्या। तो सम संख्या में क्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और ये है 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। इसमें ये नहीं है कि ये 3 से विभाजित, 2 से विभाजित न हो, 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या विषम संख्या। 2 से पूर्णतः विभाजित होती, इसका तो बहुत ही सिंपल नियम था, जिसके इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 रहे वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो कोई भी संख्या सम संख्या है या नहीं है इसका पता करने का बहुत आसान है, उसका सिर्फ हम इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक यदि 0 2 4 6 और 8 रहे तो हम बोलेंगे ये संख्या सम संख्या है या विषम। अगर जो ये संख्या नहीं है 0 2 4 6 8 तो हम बोलेंगे कि ये संख्या विषम संख्या, ठीक है। तो बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है कि 0 है ये सम संख्या है या विषम संख्या, क्योंकि
सारे सारे लोग तो बताते हैं कि जो भी पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक जो भी संख्याएं हैं वो सम है या विषम है, तो हम आराम से पता कर लेते हैं। लेकिन जीरो वो सम संख्या है या विषम संख्या, ये कैसे पता करें? तो सम संख्या है या नहीं इसका पता करने का क्या है, यदि 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो सम संख्या होगी। जीरो में हम 2 से डिवाइड करते हैं वो पूर्णतः कट जाता है, तो कहते हैं कि हाँ ये एक सम संख्या है, अतः जीरो जो है एक सम संख्या। दूसरा तरीका पहचानने का, दूसरा तरीका है कि जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 है, क्योंकि जीरो खुद एक ही अंक का है तो इकाई स्थान पर 0 है, तो हम बोलेंगे हाँ। तीसरा तरीका पहचानने का, इसका 2-3 तरीका है। तीसरा तरीका पहचानने का क्या है, कोई भी हम पहले संख्या को सजा लेते हैं क्रम में या अवधि क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम सजा लेते हैं लगातार संख्या। तो हम ये देखते हैं कि हमेशा एक सम संख्या आता है, एक विषम संख्या, एक सम एक विषम। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15। तो हम क्या देख रहे हैं, एक सम, ये सम, जिसको जिसको हम नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं ये सारे सम हैं, और जिसको छोड़े वो विषम है। हम देख रहे हैं कि ये संख्या दो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या, फिर दो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या, मतलब इस तरह से सजा रहा है, सम सॉरी विषम सम विषम सम, इस तरह से। तो हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं क्योंकि एक विषम संख्या है, तो और हम ये जानते हैं कि विषम संख्या के आगे और पीछे सम संख्या होता है। अगर जो दो सम संख्या है तो जीरो भी मेरा सम संख्या, ये भी एक लॉजिक सही है। हम इसे भी पता कर सकते हैं कि दो विषम संख्या के बीच में एक सम संख्या होता है और दो सम संख्या के बीच में एक विषम संख्या, क्योंकि दो एक सम संख्या है तो इसके आगे वाले भी सम संख्या ही होगा, तभी उसके बीच में एक जो आया है वो विषम संख्या। ठीक है, ये समझ में आया। तो दो से जो पूर्णतः विभाजित हुई है सम संख्या समझ में आया, विषम संख्या समझ में आया। अब चलते हैं अभाज्य अभाज्य संख्या। जैसे नाम से पता चल रहा है अभाज्य, अ मतलब नहीं, मतलब डिवाइड, जो भाज्य नहीं हो उसको अभाज्य बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या क्या किसको बोलेंगे, जिसका केवल और केवल दो ही गुणनखंड, जो केवल दो ही संख्या से कटे। तो इसको हम लिख लेते हैं, जिसका केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल मतलब हो गया, केवल और केवल लिखने का मतलब हुआ इसके अलावा और कोई नहीं, केवल और, जिसका केवल और केवल दो ही गुणनखंड, उसे अभाज्य जिसका केवल और केवल दो ही गुणनखंड। इसे एग्जांपल के लिए लेते हैं 3। तो 3 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से, 3 से, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं। 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से और 2 से। तो इसका एक गुणनखंड 1 आया और एक गुणनखंड ये खुद। तो हम इसका ये भी लिखते हैं परिभाषा में, जो केवल 1 से और खुद से कटे, उसके अलावा किसी से नहीं कटे। तो अच्छा एग्जांपल के लिए 1 लेते हैं, एक 1 से कटा और खुद से मतलब फिर से 1 से कटा, तो इसका एक ही गुणनखंड है, हम इसको बोलेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या क्या है, केवल और केवल दो ही गुणनखंड, 2 से कम भी नहीं हो 2 से ज्यादा भी नहीं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। 6 अभाज्य संख्या है या नहीं, 6 किससे किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो चूंकि ये 2 से ज्यादा चीज से कट रहा है तो हम बोलेंगे कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, उससे बड़ा अभाज्य संख्या 3, इसी तरह 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे अभाज्य संख्या
और एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड तो हम बोलेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में हम लिखते हैं भाज्य संख्या, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं वही 6, तो 6 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, तो हम इसको बोलेंगे 6 एक भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा संख्या, कितने संख्या आ गए, 4, 1 2 3 4, 4 संख्या से कटा। तो जिस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, क्योंकि इस संख्या का गुणनखंड 2 से ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि ये मेरा जो पूरा संख्या, ये संख्या जो है ये भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ में आया। अब एक होता है सहभाज्य, एक होता है सहअभाज्य संख्या। ठीक है, क्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर, एक होता है अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और ये है सहअभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे या सहअभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसे संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक, ये तो महत्तम और समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक नहीं बताऊँ, तो वैसे संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसको बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 3 5 7 5 7 7 9। अब हम ये बोलेंगे कि 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये दोनों संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया। किसको बोलेंगे कि जिसका महत्व लिख देते हैं, जिन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 हो, उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्या ठीक है। तो एग्जाम्पल में ये है 2 3, 2 3 का महत्तम समापवर्तक 1, महत्तम समापवर्तक आगे बताएंगे कैसे निकालते हैं। 5 7 7 9 सबका महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या जो है ये सहअभाज्य संख्या। तो हम बताए थे कि सहअभाज्य संख्या बताएंगे, उसके बाद हम एक बताएंगे कि विशेष नियम है विभाज्यता का। विभाज्यता का विशेष नियम ये है कि जो दो संख्या सहअभाज्य संख्या या 3 भी संख्या में रह सकता है, तो जो भी सहअभाज्य संख्या और कोई एक ऐसा संख्या जो अलग अलग दोनों से डिवाइड हो रहा है, वो दोनों के मल्टीप्लीकेशन, दोनों के गुणनफल से भी डिवाइड। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या 2 से विभाजित हो रहा है और वही संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो संख्या 2 × 3, 2 × 3 6 से भी डिवाइड। एग्जाम्पल के लिए 6 2 162, ये लेते हैं एक संख्या है 162, ये संख्या 2 से विभाजित होगा, एक इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 में 1 है, ये 2 से विभाजित, 3 से विभाजित होगा, ऐड कर लेते हैं 1 + 6 + 2 9,
3 से भी विभाजित होगा। हम बोलेंगे कि ये संख्या जो है ये 2 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो 2 गुणे 3 मतलब 6 से भी ये पूर्णतः विभाजित है। तो ये नियम कहाँ पे काम करता है? जहाँ पे सहअभाज्य संख्या, ठीक है, सहअभाज्य संख्या रहे या इसके पावर के रूप में भी रख सकते हैं। जैसे कोई संख्या 4 से और 9 से विभाजित हो रहा है, 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये संख्या मेरा 36 से भी डिवाइड हो। तो 4 और 9 दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, तो सहअभाज्य संख्या। इसमें बचा पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं और प्राकृत संख्या? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक। तीन है। प्राकृत संख्या बोलते हैं 1 से लेकर गिनती की संख्या जहां तक हम जा सकते तो बोलते हैं प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या 0, इसमें हम अगर जो बढ़ा दें, मतलब 0 से स्टार्ट करते हुए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कोई भी संख्या 0 से लेके जहां तक हम लिख सकें सारी संख्या पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में सिर्फ हम एक 0 बढ़ा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या। पूर्णांक किसको बोलते हैं? जो संख्या पूरा हो, पूर्ण अंक जो पूरा हो। जैसे 1 पूरा संख्या है, 2 पूरा संख्या, -1 पूरा संख्या है, -4 पूरा संख्या है, 0 पूरा संख्या, तो इसको हम बोलेंगे पूर्णांक। तो इसको हम कैसे लिखते हैं कि पूर्णांक सभी धनात्मक, धनात्मक मतलब जो प्लस में, ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब जो माइनस में, सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये हमेशा ध्यान देना है कि पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। जैसे 3.6 ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका जो दशमलव के बाद जो है वो कोई अंक नहीं होना चाहिए, दशमलव के बाद 0 होना चाहिए। जैसे 2.0, हाँ ये एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन 2.01 ये एक पूर्णांक संख्या नहीं। तो पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे? सभी धनात्मक, ऋणात्मक तथा 0 को मिलाने पे जो भी संख्या मिलता है वो मेरा। प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 से लेकर गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। और पूर्ण संख्या हो जाएगा 0। प्राकृत संख्या में अगर 0 हम मिला देते हैं, मतलब 0 से स्टार्ट करते हुए गिनती की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे